Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying polynomials. Students, in the series of polynomial, today we are going to study about the remainder theorem. Okay, आज हम remainder theorem का स्टडी करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि अपन कोई नंबर्स का डिवीजन करते हैं, है ना. हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 15. 15 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से. ठीक है, इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? यहाँ मैं लिखूंगा 15. ठीक है, इधर 2 आ जाएगा. 2 का अपन टेबल पढ़ेंगे कितना, 7 टाइम, ये हो जाएगा 14. ठीक है, बचेगा कितना, 1. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे जो 15 है ना, ये 15 अपना क्या है, डिविडेंड है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिविडेंड. यहाँ पे क्या है, 15 है. डिविजर क्या है? डिविजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं. हमने डिवाइड किससे किया, 2 से किया, ये 2 हो गया. रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट अपने को शेयर मिला. रिजल्ट जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, है ना. क्वोशिएंट क्या है, 7 है. और जो बचता है डिवीजन प्रोसेस में, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है, रिमाइंडर अपन को क्या मिला, 1 मिला. ठीक है, ओके. एक और डिवीजन देख लेते हैं. ठीक है, अपन देख लेते हैं. 24 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, 4 से. ठीक है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 24, ये 4, ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अपने को रिमाइंडर कितना मिलेगा, माइनस करेंगे 0 मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0 है. ठीक है, ओके. तो इस प्रकार से जो डिवीजन प्रोसेस है ये हम लोग को पता है नंबर्स में. चूंकि अपन पॉलिनोमियल्स का स्टडी कर रहे हैं, है ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स. एक नेचुरल क्वेश्चन राइज होता है, क्या कोई पॉलिनोमियल px को कोई दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? कैन वी डिवाइड a polynomial px by another polynomial gx? The answer is yes, if the degree of polynomial px is greater than or equal to degree of polynomial gx. ठीक है, यदि पॉलिनोमियल px का डिग्री पॉलिनोमियल dx की डिग्री से बड़ा या बराबर है, उस केस में अपन डिवीजन प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं px, है ना. पॉलिनोमियल लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल मैं लेता हूं gx. ठीक है, ये अपन x प्लस 1. इसका अपन डिवीजन प्रोसेस देखेंगे. ठीक है, डिवीजन प्रोसेस देखेंगे और देखेंगे अपन को क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या मिलता है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, है ना. यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल px का डिग्री क्या है, डिग्री क्या है यहाँ पे, 2 है. ठीक है, और यहाँ पे gx का डिग्री क्या है, 1 है, जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx. ठीक है, इस केस में अपन डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा अपना x प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है. ठीक है, तो ये कितना टाइम, कितने बार अपन पढ़ा पढ़ सकते हैं, ये अपन पढ़ेंगे 3x टाइम, सो दैट ये 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए. x प्लस 1 इंटू 3x, अपने को क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. x माइनस 3x अपन को क्या मिलेगा, माइनस 2x, और माइनस 1 का माइनस 1. ठीक है, 2x माइनस 1 एक अपने को नया डिविडेंड मिल गया. ठीक है, यहाँ x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे. x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2x है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 2. तो x प्लस 1 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपन क्या मिलेगा, माइनस 2x माइनस 2. ठीक है, ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, और ये भी हो जाएगा प्लस. ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा. माइनस 1 प्लस 2 अपन को क्या मिलेगा, 1. ठीक है, तो 1 हमें यहाँ पे अपन को क्या मिला, ये 1 जो है रिमाइंडर. ये अपन फिर से लिख लेते हैं. डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था अपना 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. ठीक है, डिविजर क्या था,
डिविजर डिविजर था अपना x प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन अपन को मिला 3x माइनस 2, है ना। और रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर अपन को मिला 1, ठीक है। तो ये था, ये जो प्रोसेस अपने अपने अपन ने किया डिवीजन प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर थ्योरम बताने से पहले ये समझना आवश्यक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के उपयोग करेंगे अपन, ठीक है। डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। पॉलिनोमियल में लेता हूं px, ठीक है। 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। gx में क्या लेता हूं, x माइनस 1 लेता हूं, ठीक है। आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे अपना हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 3x टू द पावर 4 है, सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x क्यूब आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अपन को मिलेगा 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 3 मीन्स यहाँ मिलेगा अपन को x टू द पावर 3, ठीक है। ये अपन नीचे ले लेंगे माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस x टू द पावर 3 है, हम क्या लेंगे, हम लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स टू द पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, अपन को फिर क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, माइनस एक्स स्क्वायर है अपने पास, और माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। एक नया डिविडेंड मिल गया अपने को। फिर इसका अपन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस एक्स, जब माइनस एक्स का माइनस एक्स का एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपन को क्या मिलेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ में मिलेगा माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 1, एक नया डिविडेंड मिल गया माइनस 4x प्लस 1। फिर आप देखिए माइनस 4x है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4 करेंगे, 4 लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपन को मिलेगा माइनस 4x, ठीक है, और माइनस 4, ठीक है। सॉरी, ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4x माइनस 4x कैंसल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस ये अपन को मिलेगा माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 मिलेगा, ओके। आइए देखते हैं, यहाँ पे अपन को ध्यान देते हैं, यहाँ पे अपन को रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर अपन को मिला -3, ठीक है। रिमाइंडर मिला अपन को -3। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करना पड़े, और इजीली अपन को जब किसी पॉलिनोमियल का हम डिवीजन करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, या यूं कहें एक लीनियर पॉलिनोमियल से, तो अपन को जो रिमाइंडर मिल रहा है वो इजीली मिल जाए, हमें ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ना करना पड़े। यस, इन दिस केस वी यूज दी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इस स्थिति में हमारा रिमाइंडर थ्योरम काम आता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या आता है, काम आता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, यदि कोई पॉलिनोमियल px हो, पॉलिनोमियल px को यदि हम x माइनस ए से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो pa के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात, मतलब
कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, यदि पॉलिनोमियल px को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर p ऑफ a के बराबर होगा, मींस उस पॉलिनोमियल का पॉइंट a पर वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, आइए इसी एग्जांपल को हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा px क्या था, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और gx क्या है, x माइनस 1। ठीक है, मतलब px को अपन x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यदि मैं इसको 0 के बराबर ले लूं तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1। ठीक है, तो P ऑफ 1 मैं निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ 1, ठीक है, मींस पॉलिनोमियल का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे यदि मान निकालना, हम तो पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पे जो x, जहां जहां पे x है वहां 1 रख दीजिए। देखते हैं 1 रखने के बाद क्या मिलता है, 1 का पावर 4 माइनस 4, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 प्लस 1। फर्दर सॉल्व करिए, 3 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर मिलेगा 3। यही क्या है, रिमाइंडर है बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये इसी प्रोसेस है, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आप इजीली किसी पॉलिनोमियल का दूसरे जो लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन है उसमें जो रिमाइंडर मिलता है वो आप इजीली रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू बता सकते हैं। देखिए, हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग किया, और इतना सब कुछ करने के बाद हमें रिमाइंडर जो मिलता है वो मिला -3, और रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमने इजीली निकाल लिया कि पॉलिनोमियल px को x-1 के थ्रू डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, वो हमने इजीली रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकाल लिया। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम वेरी यूजफुल है ना। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या दिया है, थ्योरम क्या कहता है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। एक px ऐसा है, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक या एक से बड़ा है। लेट a बी अ रियल नंबर है। ठीक है, a क्या है, एक रियल नंबर है ना। a क्या है, एक रियल नंबर है ना। इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल px है, वो लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन रिमाइंडर इज pa। इस केस में हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, pa मिलता है, और pa को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, x इज इक्वल टू a कैसे मिला, हमने x माइनस a को हमने 0 की इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू a मिल गया। ठीक है, यही से मिला अपने को ना, x माइनस a को हमने 0 को इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू a मिल गया, और x इज इक्वल टू a पर जो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। ठीक है, सी यहाँ पे में लिखा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम इज शॉर्टकट टू फाइंड रिमाइंडर इफ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल px हो, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, एक या एक से बड़ी हो, इस पॉलिनोमियल को यदि हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल x बाई a से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपली मैं समझा रहा हूं ना आपको, कोई पॉलिनोमियल px है जिसका डिग्री क्या है, एक या एक से बड़ा है, उसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं, उस केस में जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a के बराबर होगा। यही ये थ्योरम कह रहा है। ठीक है, ये थ्योरम यही कह रहा है कि पॉलिनोमियल px को x माइनस a एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो जो है pa के बराबर होगा। pa क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट, this theorem is a shortcut to find remainder if polynomial is divided by linear polynomial। ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को हमने फॉलो किया,
तो हमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस और लेंदी प्रोसेस मिलता है। इससे अच्छा कि हम रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करें और इजीली जो है रिमाइंडर को देख लें, प्राप्त कर लें। ठीक है, ओके। चलिए कुछ